नमस्कार डोगरी खबरें च तुंदे सभनें दा स्वागत है। आओ तुंदे कन्नै पल्लवी जम्फौल। तो चलो शुरू करने आं अज्ज डोगरी खबरां। जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री ते पूर्व सांसद स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा और दी 35वीं पुण्यतिथि पर गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट की तरफा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुलशन ग्राउंड के सामने गिरधारी लाल डोगरा चौक च आयोजित इस कार्यक्रम च जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, भाजपा नेता देवेंद्र सिंह रैना ते प्रदेश कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ते कन्ने कन्ने उंदी धी संगीता जेटली ते निधि डोगरा ने दिवंगत नेता की श्रद्धांजलि अर्पित की है। ते इस अवसर पर कार्यक्रम च शामिल नेताएं ते उनके परिजनें स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा के जीवन ते जम्मू कश्मीर च विकास ते उनके योगदान पर भी रोशनी पाई ते उन्हें सिद्धांत पर चलने का आह्वान भी किया है। यही कहूँगी कि आज के दिन उनकी जो वैल्यू सिस्टम था उसको सब फॉलो करें और हमेशा उन्होंने अपने से आगे अपने लोगों को रखा और उनकी भलाई के लिए काम किया। मेरा यही कहना है जो कुछ सोसाइटी के लिए आदमी कर सकता है करना चाहिए और लोगों का फ़ायदा होना चाहिए उस चीज़ में। देखिए जी, ये 35th डेथ एनिवर्सरी है और 35 साल से उनको जो कि उन्होंने इज्जत कमाई है उसके हिसाब से उनको सब मिलता जा रहा है। उनकी इज्जत हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग उन्होंने जो भी किए ये उन्हीं की कमाई है और उन्हीं की नेक नियति है। उन्होंने जो निष्काम भावना से जो काम किया है वो आज तक उनका नाम बना के रखा हुआ है। गिरधारी लाल डोगरा साहब की एक शख्सियत ऐसी थी जो केवल एक सियासतदान ही नहीं थे, वो लोगों के दिलों में बास करते थे और मैं ये समझता हूँ कि उनमें एक दूरअंदेशी थी, एक सोच थी और वो बड़े एक विजनरी के आदत के हिस्सा थे और उन्होंने हमेशा दूरअंदेशी की बात की। भारत के हित में उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकाल में उठाए जिनका तारीख के पन्नों में जिक्र किया जा सकता है और वो बज़ाते खुद एक ज़मीनी सतह के नेता थे, गरीब परवर थे और हर शख्स के हमदर्द थे। गिरधारी लाल डोगरा जी किसी एक ज़ात, बरादरी, मज़हब, इलाका या जमात की नुमाइंदगी नहीं करते थे, वो तो जनमानस की नुमाइंदगी करते थे। और जब वो मेंबर पार्लियामेंट बन के दिल्ली में गए तो वहाँ पे भी वो जम्मू कश्मीर का चिन्ह थे और भारत की एक बड़ी शख्सियत थे। एक बहुत टावरिंग पर्सनालिटी थे जम्मू कश्मीर की और देश की और बहुत लंबा जीवन उनका पब्लिक लाइफ का रहा, बेदाग रहा, ज़मीन से जुड़े रहे, लोगों से जुड़े रहे, सेकुलर आइडियोलॉजी से जुड़े रहे, कांग्रेस से जुड़े रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो रहे, फिर डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 साल थोड़ा निकले, लेकिन फिर वो कांग्रेस में के साथ रहे, कांग्रेस को जहाँ बनाया। 27 साल तक वित्त मंत्री रहे और सेकंड इन कमांड थे। उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अहदा भी ऑफर हुआ, उन्होंने नहीं लिया। स्पीकर का अहदा भी ऑफर हुआ, वो नहीं लिया। लेकिन इतने महान नेता जो है वो कदावर नेता जम्मू कश्मीर के मेरे ख्याल नहीं होंगे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बहुत करीब रहे, इंदिरा गांधी जी के बहुत करीब रहे, राजीव गांधी जी के करीब रहे। मुश्किल दौर में भी उन्होंने इंदिरा गांधी परिवार का और कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। बहुत मौके उनको मिले और यहाँ तक भी मैंने पढ़ा कि उन्होंने स्पीकर के लिए कहा कि बलराम जाखड़ जी को बना दीजिए। पद के पीछे नहीं थे और दोनों लोकसभा से वो जीत के आए थे, जम्मू पुंछ से भी, उधमपुर कठुआ से, भाभा से भी। ऐसा उनका विचित्र करैक्टर था और किरदार था कि हरमन प्यारे गिरधारी लाल डोगरा जी। कांग्रेस को फख्र होना चाहिए, कांग्रेस जनों को फख्र होना चाहिए कि हमारे ऐसे महान नेता हुए हैं। भारत में
विभाग सीमा तस थमां सटे दे गराना च स्थित वेटलैंड च इने दिने वन्यजीव संरक्षण विभाग विदेशी मेहमानें दे स्वागत दी तैयारियों च जुटे दा है। विभाग द्वारा वेटलैंड गी साफ करने दे कन्ने इसदा विस्तार कार्य भी शुरू किया जा करदा है। पिछले कई वर्षें थमां गराना वेटलैंड च अक्तूबर महीने दे दौरान प्रवासी पक्षी हजारे दी संख्या च पुजदे न ते इस प्रवासी पक्षियों दे लई मछलिएं दा बीज ते तलाब च अन्य जीव संरक्षण विभाग दी तरफा पाया जाता है। हालांकि पहले लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र च गै वेटलैंड हा, लेकिन 19 विस्तार करिए विभाग की तरफा 408 कनाल भूमि पर तारबंदी करिए पर्यटक की आकर्षित करने दे लिए इन्हें दिने जोरे शोरे पर कार्य चला करता है। तुसे दसते चलते जे हर बरे दे थवा इस बरे भी गराना च प्रवासी पक्षियों दी 65 प्रजातियां पुज्जा दियां न ते इन्हें च ग्रे हेरॉन, व्हाइट गूंज, सॉर्स, साइबेरियन क्रेन, सेल डंक, पेलिकन, अमेरिकन कूट, कॉमन कूट, साइबेरियन हंस आदि इत्थे पुज्जा देना। सर इस बार जो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है जिसके अंडर ये आता है हमारा गराना वेटलैंड, उन्होंने बहुत सारी तैयारियां जो है वो स्टार्ट कर दी हैं इन एडवांस में ही। तो सबसे पहला तो हमारा ये एक अलग रूट जो है विजिटर्स के लिए, बर्ड लवर्स के लिए एक अलग से हम रोड जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पीछे पार्किंग का काम चल रहा है यहाँ पे, ये भी काम हमारा तैयारी चल रही है इसकी। इसके साथ ही पीछे हमारा ड्रेन का काम चल रहा है, ड्रेन के साथ ही एक तरफ चेन लिंक फेंसिंग भी होगी। और तीसरा काम सर हमारा वहाँ पे है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे एंगल पोस्ट लगे हैं, तो ये भी चेन लिंक का फेंसिंग का काम है, ये भी बड़ी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तकरीबन हमने 400 जो पोल्स हैं ये इरेक्ट कर दिए हैं और जल्दी ही ये काम जो है ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सर हमने डी ग्रेड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वाटर एरिया को एक्सटेंड करने के लिए, वो भी हमारा काम हो चुका है। और फिश सीड जो है वो रिलीज कर दिया गया है। और आर्टिफिशियल फीडिंग के लिए बर्ड्स की हमने वीट और बारसिंग जो है ये भी ऑल अलोंग दी पेरिफेरी जो ऑफ पॉन्ड है ये भी हमने सारा एग्जीक्यूट कर दिया है। आरएसपुरा दी दबलैड़ च 2 बाइकें च आमने सामने टक्कर थमां 2 युवक दर्दनाक मौत होई गई है, जो लेकिन 2 युवक गंभीर रूपे कन्नै घायल दस्सा जा करदे न। जानकारी के मुताबिक बीती शामी दबलैड़ आरएसपुरा मार्ग पर 2 बाइकें च भीषण टक्कर हो गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही दबलैड़ चौकी प्रभारी सोमदत्त मौके पर पुजे ते दोनों घायलें की इलाज के लिए उप जिला अस्पताल आरएसपुरा पजाया गया है ते शव का पंचनामा कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। गेहूं दे बी ना मिलने करी आरएसपुरा दे किसान बेहद परेशान नजर आवा करते न। गेहूं दे बी गी लेइयै किसान कृषि विभाग दे स्टोरे दे चक्कर कट्टा दे न, लेकिन उन्हें गेहूं दा बीज नसीब नहीं हुआ है, जिस थमां उन्हें गेहूं दी बोई करने आस्ते देरी हुआ करती है। किसानें दा आरोप है कि पिछले कई दिनें थमां वो गेहूं दे बी गी लेई सवेरे ते शामी लाइनें च खड़ोंदे न, लेकिन उन्हें बी नहीं थ्होंदा है। सर ये साड़ी बीज की दिक्कत है, बीज टाइम से नहीं मिलता है, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 15 दिन कितना वो सारा फर्क पे जाता अभी टाइम का फिर बीज नहीं होना, पानी नहीं लगना, खाद नहीं होना, सब कुछ है। इस वास्ते ਅਸੀਂ सरकार के मंग करने की सर खाद भी सर टाइम पे देने चाहिए इन्होंने। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ये तो कुछ नहीं बोलते, बोले साहब ना गल करो, ਅਸੀਂ हर बंदा साहब ना गल करे, साहब को फ्री है, साहब को फ्री बैठा है, मुलाजिम ये बोलते हैं ये गल है, पर ये गल नहीं होनी चाहिए ना। खाद भी डिमांड साड़ी है सर, खाद भी टाइम का आना चाहिए, बस साड़ी डिमांड यही। और बाकी गवर्नमेंट की लड़ाई थोड़ी हुई देखते आया कर जी, हम बीज टाइम सर नहीं मिल रहा जी। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? कोई तीसरा चक्कर हो गया जी कि आंदा बीज आंदा जो आंदा तो अं चले जाने मगरों जो बीज आया होंगे खत्म हो जाता, फिर आने तो कहते बीज खत्म हो गया। तो जे आन के पूछिए करिए कदों कदों आना, तो कहते कोई पता नहीं कदों आना। मांग साड़ी यो है कि जैसे अं अपना फसल कटने, फसल कटन तो पहले साढ़े को बीज होगा पिया, ताकि अं अपना फसल कट्टिए उस टाइम बीज लैके जाके अं अपना बुआई कर दीए। अं तो ये चाहते हैं बस। गड्डी शामी 5 बजे बंद कर चली जाना,
ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਬਣੇ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਏ ਦਿਨ ਆਉ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆਈ नहीं ਹੁੰਦੀ ਕਿ कोई 15-20 दिन लेट हुई है तो देखिए मांग कर सर बीज खाद टाइम मिले सीट ले लिया हमारे पास 5,500 क्विंटल सीट आज तक हमारा जो आरएसपुरा सब डिवीजन का था वो हमने सप्लाई कर दिया है। तो आज भी गाड़ियां हमारी आरएसपुरा में जैसे फार्मर्स आते हैं, जो वैरायटी की डिमांड करते हैं, हम कह रहे हैं कि ये वैरायटी अच्छी है, वैरायटी की प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज सीट की कोई कमी नहीं है हमारे पास। 5,500 क्विंटल हमने दे दिया और आज भी हमारे पास गाड़ी जो आ जाएगी शाम तक 3 बजे तक हमारे पास गाड़ी आ रही है। बिश्नाह में चली गई है गाड़ी, चन्नी में गई है गाड़ी, और आज हमारी जो है चटोई, आरएसपुरा और दबलैड ये प्रयारिटी है जी। आज सीट ये शाम तक ये पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं। सीट समय पे आया, आज तक देखो ना इतना एडवांस, अभी तो बॉर्डर हमारा हार्वेस्टिंग चल रही है। वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि उत्पाद विभाग अटल डुल्लू होरें सुचेतगढ़ दी चक्रोई मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी दा दौरा कीता। इस दौरान जम्मू के बागबानी विभाग के निदेशक राम सेवक भी उनके कन्ने मौजूद रहे ते इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नर्सरी च चला करदे कार्य की समीक्षा की है। इस अवसर पर अतिरिक्त सचिव ने यह भी गलाया कि हर बरे थमां इस बार मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी च 10 लाख अंब, अमरूद, लीची, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट ते अन्य विदेशी फलें दी पौधा तैयार किया जा करदा है ते इस पौधे की स्थानीय करसानी की वितरित किया जाग। ते उन्हें यह भी गलाया कि इस समय इस मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी च हॉर्टिकल्चर सेक्टर का बड़ा बूस्ट मिलेगा। चक्रोई मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी है, तो इसका काम पिछले साल शुरू हुआ था। ये लगभग कोई 100 एकड़, लगभग 800 कनाल से ज़्यादा एरिया पर बेस्ड है। तो इसमें आपने देखा कि प्लांटेशन कितनी हुई है। मदर ब्लॉक है लगभग 2/3 एरिया में, बाकी में नर्सरी डेवलप होगी। तो हमारी उम्मीद है कि 4 किस्म के फ्रूट क्रॉप्स का, मेनली जैसे आपका गावा हुआ, मैंगो हुआ, लीची हुआ और आपका सिट्रस हुआ, इनका जो प्लांटेशन यहाँ होगा, और उसके अलावा कुछ प्लांटेशन इसका ड्रैगन फ्रूट का भी होगा। तो हमारे एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में इस नर्सरी से लगभग 10 लाख पौधे साल में पैदा होंगे, जो कि किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और मुझे लगता है कि इस नर्सरी से काफ़ी बड़ा बूस्ट हॉर्टिकल्चर सेक्टर को जम्मू सूबे में मिलने वाला है। बाहूफोर्ट इलाके च लगातार होआ करदी कार चोरी थमां घटनाएं दे विरोध च स्थानीय लोकें च ने बाहूफोर्ट दे तरफा जाने वाली सड़क की बंद करिए विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करा करदे ने लोकें दा आरोप है कि क्षेत्र च हुण 10 गड्डियां पर चोर हत्थ साफ कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अज तक इन्हें गड्डियों की बरामद करने च कोई भी हासिल नहीं की है ते चोरें गी फगड़ी नहीं सके हैं। लोकें के मुताबिक पुलिस द्वारा क्षेत्र च नाके पर चैकिंग दे सीसीटीवी कैमरे भी लाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चोरी की घटनाएं पर अंकुश नहीं लाई सकती न, तो जिस तरह स्थानीय लोगों की भारी रोह दिखने की थोड़ा करता है। है और दोनों जगह सीसी कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या है बाहूफोर्ट के बदकिस्मत लोगों का कि जितनी भी गाड़ियां, कम से कम 10 गाड़ियां चोरी हुई होंगी, एक भी गाड़ी नहीं मिली। क्यों नहीं मिलती हैं, जबकि नीचे भी नाका है, ऊपर भी नाका है, मेटाडोर आप बीच में आने नहीं देते हो, लोकल गाड़ियों को चेक करते हो, लेकिन जब ये चोरियां होती हैं कोई पता नहीं चलता। नशा बाहूफोर्ट में बहुत बढ़ गया है, जहाँ चिट्टे और ये कैप्सूल, कितने लोग नशे के आदि हो चुके हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कम से कम इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। और दूध का जला जास भी लोग फूक के पीते हैं, लेकिन एक गाड़ी पहले 2017 में इनकी चोरी हुई थी, आज नई गाड़ी चोरी हो गई है। लेकिन कैसे ये यकीन करेंगे ये गाड़ी ढूंढ के देंगे, जबकि और लोगों की भी कितनी गाड़ियां चोरी हुई हैं, कोई गाड़ी इधर आज तक मिली नहीं है। एनसीसी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवाह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिस एनसीसी कैडेट्स ते एनसीसी वॉलंटियर सहित कॉलेज के स्टाफ ने महादान रक्तदान किया। इस शिविर का आयोजन उपजिला भद्रवाह और जीएमसी डोडा के सहयोग कन्नै किया गया है।
75th ईयर ऑफ रेजिंग एनसीसी डे के उपलक्ष्य पे ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे सीनियर डिवीजन के कैडेट्स और सीनियर विंग के कैडेट्स दोनों मिलके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और ये हम जो कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, हमारी जो कॉलेज की एनएसएस यूनिट है और रेड रिबन क्लब है, उनके साथ मिलके ये कर रहे हैं। और हमें जो यहाँ पे सपोर्ट है एसडीएच भद्रवा और सीएमओ ऑफिस भद्रवा, उनकी तरफ से हमें सपोर्ट है, जिसके उपलक्ष्य पे हम यहाँ पे ये ब्लड डोनेशन कैंप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर। जेएमसी ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 75 ਅਕਲਪੁਰ ਚ ਪਾਰਸ਼ਦ ਗਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲੈਕ ਟੌਪਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਈ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ समय पर स्थानीय लोके ਦਾ रोड की परेशानी के लिए प्रदर्शन चलता रहा है, लेकिन उन ब्लैक टॉपिंग का कार्य लोके के लिए काफी राहत साबित होगा। सारे को पहला कि अस अपने ग्रां का बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं कि जिन्हें ये रोड पहला बनाया, क्योंकि अज को कोई 20-22 साल पहला ये नॉर्मल काम शुरू होया पर वो पूरा नहीं हो सकिया। अज चाहते हैं पर जी हालत है रोड की, जदों के अस पैदाश आए हैं ये हालत हुआ नहीं, साढ़े जन्म को पहला रोड है तो ये सारे सहयोग करना, सारे लोगों की सहयोग करना, क्या साढ़े जिमीदार है, क्या साढ़े कन्ने गुआढ़ी है, सारे लोगों सहयोग किया और जगह दित्तियां, जगह देने जगह दी है तो ये अज रोड की अस आओ जाई चल पी हैं। और ये कन्नै अस महकमे का बड़ा शुक्रगुजार कर रहे हैं कि जिन्हें इन्ने पैसे दिते, क्योंकि इन्ने पैसे पहले नहीं मिलते, क्योंकि बड़िया सरकार आईयां पहला, अज को पहले बड़ी सरकार आईयां जिन्हें बड़ी कोशिश की बनाने की, पर ये रोड नहीं बन सकिया। पहले सारे को पहले बीजेपी सरकार ने बड़ी कोशिश की पर वो फेल हो चुकी है, इतना नहीं बनी रोड नहीं बने उनके को। पर ये साढ़े जेडे साढ़े पुराने लीडर लोग है उन्हें सारे पूरे लोग सहयोग किया, थोड़ा अं भी किया, उनके कन्नै करने कन्नै ये रोड की डिवेलपमेंट हुई है। खुशी तो बहुत हुई है, क्योंकि रोड जो है हमारे जन्म लेने से भी पहले का है, लेकिन छोटा था। अभी सभी ने गार सिंह ने बड़ी कोशिश की है रोड बनाने ली, अस धन्यवाद करने, शुक्रिया करने, क्योंकि इधर सारे जिमीदार लोग खल लोग मकान भी बनाए, मतलब लोग बसते खल आने जाने बड़ी परेशानी थी साड़ियाँ धियां भैनें की, जो हम बरसात गई है बड़ा मुश्किल लंघने इधर, तो इन्हें कोशिश करिए रोड बनाया अखलपुर का, अस इहदे बड़े धन्यवाद आ। और बाकी वाले जोड़े ग्रां साढ़े इधर के जिमीदार लोग ये भी इसका धन्यवाद करना चाहते हैं। और है क्या आखि सकने, ये आखि सकने ऐसा काम करा अगू भी आओ खुश हो, खुश हाँ बड़े खुश हाँ। जेएमसी की तरफा विकास कार्य का सिलसिला जारी है ते इसी तहत भाजपा के सीनियर नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू होरें अपने वार्ड नंबर 41 च आनंद नगर च ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू कराया है। इस कार्य की पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफा किया जा करता है ते इस पर लगभग 15 लाख की लागत आग। ते इस मौके पर भाजपा नेता जतिन सेठी, शक्ति केंद्र प्रमुख भूपेश शर्मा, पीडब्ल्यूडी विभाग के ए अमित शर्मा ते वार्ड के सारे प्रमुख नेता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अज थोड़ी दी डोगरी खबरां चो फिलहाल इन्ना के मिगी देओ इजाजत, नमस्कार।